जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 23 दिसंबर 2023 को एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 60,244 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो ये जो विज्ञप्ति निकाली है, इसके पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। जो भी इसमें बिंदु दिए हैं, बिंदुवार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक एक बिंदु को हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि किस बिंदु में क्या समझाया गया व्यक्ति में। अक्सर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं आवेदन करते समय और कुछ जानकारी ना होने के कारण बाद में अभ्यर्थियों को पछताना पड़ता है। आवेदन करने से पहले भर्ती होने तक सारी प्रक्रिया हमें मालूम होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञप्ति में सबसे पहले लिखा है कि आपको किस वेतनमान पे भर्ती किया जा रहा है। तो कांस्टेबल का वेतन दिया जाता है, स्टार्टिंग प्रारंभिक जो वेतन होता है वो ग्रेड पे 2000 का जो न्यूनतम होता है वो 21,700 है। ये आपकी बेसिक पे रहेगी और बेसिक पे पर आपको भर्ती कर लिया जाएगा। इसके बाद साल में एक बार 3% का इंक्रीमेंट लगता है, जो प्रत्येक ईयर आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और सभी कर्मचारियों को 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, ऐसे ही आपको मिलेगा। बेसिक सैलरी में आपको डीए है, बासिंग अलाउंस है, फूड अलाउंस है और बैरिक भत्ता है और एचआरए है। ये सब अलाउंस मिलते हैं। इन सबको जोड़कर आपकी जो सैलरी बनेगी वो 30,000 प्लस बनेगी। और जो आपकी बेसिक पे है प्लस डीए है, डीए इस समय 46% चल रहा है, तो डीए प्लस बेसिक पे इनका टोटल का 10% एनपीएस कटिंग होती है और एनपीएस कटिंग एनपीएस खाते में जमा हो जाएगी और इसके बाद जो आपकी सैलरी है और अलाउंसेस वगैरह ये आपके इन हैंड अकाउंट में पहुंचेगी। तो ये हो गई दोस्तों हमारी सैलरी की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भी कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो उनका पहला प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पद पर होगा, दूसरा प्रमोशन उनका सब इंस्पेक्टर के पद पर होगा और पहला प्रमोशन में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं और दूसरे में 5 से 6 साल लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आवेदन की तिथि जो रखी गई है वो 27 दिसंबर से 16 जनवरी रखी गई है। इस मध्य ही आपको आवेदन करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जल्दबाजी में अपना फार्म सबमिट कर देते हैं, जबकि जो भी आप डिटेल भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसको एक बार देख लें, चेक कर लें, तब उसको सबमिट करें। क्योंकि सबमिट होने के बाद फिर कैंसिल का या संशोधन का ऑप्शन नहीं आएगा और उसको अंतिम तिथि के बाद 2 दिन की तिथि रखी गई है, उस अवधि में यानी कि जो आवेदन शुल्क है वो जमा होगा और जो आवेदन पत्रों में कुछ कमी रह गई है उसका संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। देखो, स्टार्टिंग में काफ़ी भीड़ रहेगी, सभी कैफ़े पे सभी लोग आवेदन करने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो इसलिए आप 1 या 2 दिन का वेट करने के बाद अप्लाई करें, देखें कि वेबसाइट कैसी चल रही है, उसमें कोई टेक्निकी कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, इनका प्रोसेस ईजिली हो रहा है और सही चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ कमी बेसी आ रही है तो 1 या 2 दिन का वेट कर लें, क्योंकि 1-2 दिन बाद ऑफिशियल जो साइट है वो ठीक करा ली जाएगी अगर उसमें कोई कमी बेसी चल रही होगी। इसके बाद बच्चे लास्ट समय में सोचते हैं कि लास्ट समय में हम अपना आवेदन कर दें, तो लास्ट समय की ना सोचें। इसके बाद बच्चे ये सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी अंतिम तिथि काफ़ी दूर है, 16 जनवरी को हम अपना आवेदन अप्लाई कर देंगे। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से 10 से या 15 दिन पहले आप अप्लाई कर दें, ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की एज के लिए कट ऑफ डेट रखी गई है। तो कट ऑफ डेट रखी गई है आपकी 1 जुलाई 23 को। तो 1 जुलाई 2023 को आपकी 18 से 22 होनी चाहिए और 18 से 25 होनी चाहिए। तो मेल में आपकी 18 से 22 है और फीमेल में आपकी 18 से 25 है। तो ये जो डेट काउंट होगी वो 1 जुलाई 23 को होगी। 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि एक दिन भी कम रह जाता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे।
यदि एक दिन ओवर हो जाते हो तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आप निश्चित कर लीजिए, चेक कर लीजिए अपने जन्मतिथि के अनुसार कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इसमें एक दिन भी कम नहीं चलेगा और ओवर डेट में एक दिन ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप अपनी कट ऑफ डेट निकाल लीजिए। 1 जुलाई 2023 में से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ माइनस कर दीजिए। अपनी एज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 जुलाई 2023 लिखिए। सबसे पहले आप लिखोगे सन, उसके बाद लिखोगे मंथ, उसके बाद लिखोगे डेज, और सन के नीचे आप अपनी जन्मतिथि का ईयर लिख दीजिए, और मंथ के नीचे अपने मंथ लिख दीजिए, और डेज के नीचे आप डेज लिख दीजिए और आप माइनस कर दीजिए। डेज में से डेज माइनस कीजिए, मंथ में से मंथ और ईयर में से ईयर। तो आपकी टोटल आयु निकल आएगी कि 18 वर्ष 1 माह 2 दिन। तो 18 वर्ष होनी चाहिए या 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। और जो लास्ट डेट दी है जैसे 22 वर्ष से कम होनी चाहिए, और फीमेल में 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये आप अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसके बाद आप फार्म को अप्लाई करें। दोस्तों अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो विज्ञप्ति में जो एजुकेशन दी है वो आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए इंटरमीडिएट मिनिमम एजुकेशन है। तो इसमें आपके हाई स्कूल और इंटर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं। यदि आप आरक्षण की श्रेणी में नहीं हैं और तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप आरक्षण की श्रेणी में हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा दोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, एज में मिलेगा और मेरिट में लाभ मिलेगा इसका। अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको भी लगाना पड़ेगा। यदि कोई कैंडिडेट आरक्षण की श्रेणी में आता है और उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या खो गया है या नहीं बना है किसी कारण से और वो अप्लाई करेगा तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, और जनरल के हिसाब से ही उसकी एज काउंट होगी और जनरल के हिसाब से उसकी मेरिट बनेगी, जनरल में ही उसको काउंट किया जाएगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी आरक्षण कैटेगरी के हैं वो अपना आरक्षण कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 2 साल का आपको प्रमाण पत्र लगाना है, उसका आपको मेरिट में लाभ मिलेगा, या बी सर्टिफिकेट है उसको लगाना है तो उसका लाभ आपको मेरिट में मिलेगा। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। इसमें 4 सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी और इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार 300 अंक की ये परीक्षा रहेगी। एग्जाम लिखित परीक्षा में आपको ओएमआर शीट दी जाएगी जो 3 प्रतियों में होगी। उस पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। तो डिटेल फिल करने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे जिसमें से एक आंसर होगा सही, बाकी रॉन्ग होंगे। तो उसमें से एक को आपको चुनना है जिसपे काला गोला बनाना है आपको पूरा। कुछ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, बिंदी रख देते हैं तो वो गलत माना जाता है, या आधा गोला पूरा करते हैं वो भी अनकम्प्लीट माना जाता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको गोला कर दिया और बाद में पता चला ये गलत हो गया, उस पर फिर उसको खुरच के ब्लेड से फिर दूसरा सही करते हैं। पहले आपने आंसर जो है रॉन्ग को चुन लिया और उस पर ब्लैक पेन चला दिया, बाद में आपको पता चला कि यह आंसर मैंने गलत कर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। उसके बाद आप उस पर फ्रूट लगा रहे हैं या ब्लेड से मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार स्पष्ट चेक कर लें कि आंसर सही है या गलत है। उसके बाद ही गोले को पूरा गोला करें और आधा ना करें, तभी आपकी ओएमआर शीट सही से चेक हो पाएगी। ओएमआर की 3 सीटें होंगी जिसमें से 2 सीटें आपको जमा करनी होंगी, तीसरी प्रति जो कॉपी होगी वो आपको मिल जाएगी। जब आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद आपकी डीपीपीएसटी कराई जाएगी। तो डीपीपीएसटी में क्या होता है,
जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको DPPST के दौरान दिखाने होंगे। मूल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास मूल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं दिखा पाओगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आवेदन करते समय लगाएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सुरक्षित होने चाहिए। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि हेरा फेरी करके उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसको सही करा के आपने फार्म सबमिट कर दिया, लेकिन मूल डॉक्यूमेंट्स में आप हेरा फेरी नहीं कर पाओगे। मूल तो मूल ही रहेगा, या मूल में भी आपने डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी कर दी तो बाद में आप पकड़े जाओगे। क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे उनका वेरिफिकेशन होगा। जैसे आपका हाई स्कूल है, इंटर है, इनका वेरिफिकेशन आपके स्कूल से होगा, बोर्ड से होगा, और जो आपके जाति प्रमाण पत्र हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र हैं, इनका सत्यापन आपके जिलाधिकारी से होगा। और ये सब सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाता है। तो DPPST में सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सबमिट करें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका चेक होगा वहाँ पर, उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आवेदन करते समय और सत्यापन करते समय सेम पोजीशन आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी DPPST के दौरान आपकी हाइट चेक होगी और चेस्ट चेक होगा। तो जो चेस्ट है वो आपका 79 है मिनिमम, और इसमें फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर से अधिक कोई फुला सकता है तो फुला लीजिए, लेकिन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। और जो सीने की माप है मिनिमम वो 79 है। हाइट की बात करें तो जो OBC, जनरल, SC हैं उनकी जो हाइट है मिनिमम 168 होनी चाहिए। तो 168 मिनिमम है, मैक्सिमम चाहे आपकी कितनी भी हो। तो अदर कैटेगरी में जैसे फीमेल है, फीमेल में OBC, जनरल, SC इनकी 152 है, और ST महिला में 147 है।